हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे साइंस इंस्टीट्यूट क्लासेज में। और आज की हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है टीचिंग एम की, और जो हमारी क्लास है बिहार स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए है, जिसमें से टीचिंग से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के। और जो 30 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इस क्लास से ही आपको 30 में से 30 आ जाएंगे। तो हमने पहला क्लास कर चुके हैं टीचिंग एम के बारे में, जो कि टीचिंग एम से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग यहाँ तक आए हैं तो इससे पिछली वाली क्लास हमारी देख लीजिए। और आज हम अपनी दूसरी क्लास को चल रहे हैं, जिसमें से हमारी आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है टीचर सेंटर और चाइल्ड सेंटर, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं टीचर सेंटर और चाइल्ड सेंटर से। और एक है हमारा आईसीटी है, आईसीटी से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आज की जो हमारी क्लास है, इसमें से 3 चैप्टर हमने कवर किया, और 3 चैप्टर से हमने कुल 15 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके एक प्रैक्टिस सेशन भी हो जाएगा और आपके साथ थ्योरी भी हो जाएगा। तो चलिए हम अपनी क्लास को चलते हैं। और क्लास के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए, टीचर सेंट्रेड मेथड यानी शिक्षक केंद्रित ये विधि है। ये क्या है? हमारी शिक्षक केंद्रित विधि है। शिक्षक केंद्रित विधि में क्या होता है कि मेन फोकस किस पे रहता है? केंद्र में कौन रहते हैं? शिक्षक रहते हैं। शिक्षक की बात ही मानी जाती है, जो शिक्षक जो कहेंगे वही सही है। तो जो हमारा जो विधि है वो शिक्षक केंद्रित विधि। तो इसमें क्या होता है कि द टीचर इज द मेन अथॉरिटी, स्टूडेंट आर मोस्टली पैसिव। यानी इसमें कहा गया है कि जो टीचर हैं वो यहाँ पे एक्टिव रहते हैं, यानी जो शिक्षक हैं वो मुख्य प्राधिकरण होते हैं, विद्यार्थी क्या होते हैं यहाँ पे निष्क्रिय रहते हैं। तो जो हमारा टीचर सेंटर कहता है कि यहाँ पे विद्यार्थी क्या होते हैं? विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। जो भी होते हैं यहाँ पे शिक्षक। उसके बाद है कि नॉलेज फ्लो वन वे टीचर स्टूडेंट, यानी यहाँ पे क्या होता है टीचर सेंटर में? ज्ञान एक तरफा प्रभावित होता है। ज्ञान किस तरफ? एक तरफा। और शिक्षक से विद्यार्थी की ओर ज्ञान किस तरह जाता है? पहले शिक्षक से विद्यार्थी की ओर। तो ये हमारा टीचर सेंटर हो गया। और बात करेंगे बहुत ही कि कौन सा जो विधि है वो अच्छा है। उसका नाम टीचर डोमिनेट स्टूडेंट लिसनर एंड ओबीज, यानी जो शिक्षक क्या होते हैं? शिक्षक प्रमुख होते हैं और विद्यार्थी सुनते और पालन करते हैं। उसके बाद है फोकस ऑन नॉलेज ट्रांसमिशन, यानी यहाँ पे जो ध्यान मुख्य रूप से ज्ञान संप्रेषण पर होता है। जो ध्यान है हमारा किस पे होता है? मुख्य रूप से ज्ञान संप्रेषण पे होता है। उसके बाद है यूजफुल फॉर लार्ज क्लास एंड फैक्चुअल कंटेंट, यानी इसमें जो बड़े कक्षाओं में और जो तथ्यात्मक सामग्री के लिए यहाँ पे क्या होता है? उपयोगी होते हैं। उसके बाद है लेस स्कोप फॉर क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी इसमें जो होता है रचनात्मकता और जो आलोचनात्मकता है उस सोच के लिए यहाँ पे कम अवसर दिया जाता है। यहाँ पे क्या दिया जाता है? यहाँ पे जो टीचर सेंटर है इस पर कम अवसर दिया जाता है। इस पे जो हमारे क्रिएटिव है और जो क्रिटिकल थिंकिंग है। उसके बाद है स्टूडेंट रिमेन्स मोस्टली पैसिव, यानी यहाँ पे बार बार ये कहा जाता है कि जो छात्र हैं वो क्या होते हैं? वो निष्क्रिय होते हैं, जो कि ये चीज़ें सही नहीं है। उसके बाद है इसके भी कुछ लाभ भी हैं। जो टीचर सेंटर है इसमें के कुछ लाभ के बारे में देखते हैं। ये सेफ टाइम कवर सिलेबस क्विकली, इसमें क्या होता है कि समय की बचत होती है, पाठ्यक्रम इसमें जल्दी पूरा हो जाता है। उसके बाद है गुड फॉर टीचिंग फैक्ट्स कंसेप्ट थ्योरी, यानी इसमें क्या होता है कि जो तथ्य जो अवधारणाएं होती हैं उसके सिद्धांत सीखने के लिए ये सबसे उपयुक्त होता है। तो कुछ इसके फायदे भी हैं। उसके बाद है कि स्टूडेंट आर लेस इंगेज, यानी इसमें जो विद्यार्थी होते हैं उसकी कम भागीदारी होती है। और लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिक स्किल डेवलपमेंट, यानी इसमें जो समस्या समाधान और विश्लेषणात्मक कौशल का विकास यहाँ क्या होता है? यहाँ पे सीमित होता है। तो ये हमारे क्या हुआ इसमें टीचर सेंटर। इसमें कहा जाता है कि जो हमारा टीचर है केंद्र में कौन है? केंद्र में है शिक्षक। यहाँ पे केंद्र में शिक्षक को रखा गया है कि जो शिक्षक कहेंगे वही सर्वमान्य होगा। तो ये हमारी शिक्षक केंद्र विधि हो गया। उसके बाद है
हम इसके बाद हम लर्नर सेंटर यानी चाइल्ड सेंटर के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद दोनों का निष्कर्ष हम देखते हैं। तो चलिए, लर्नर सेंटर मेथड, इसमें क्या होता है, शिक्षार्थी केंद्रित विधि होती है। ये कौन है, ये शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। जैसे लर्नर इज एक्टिव, टीचर इज ए फैसिलिटेटर, यानी जो शिक्षार्थी है एक सक्रिय होती है और शिक्षक मार्गदर्शक और सहायक होता है। यानी शिक्षक क्या है, सहायक और मार्गदर्शक। उसके बाद है कि नॉलेज फ्लो टू वे, टीचर, यहाँ पे क्या होता है, जो नॉलेज है, ज्ञान है, जो एक टीचर से भी और छात्र से, यहाँ पे दोनों तरफ से नॉलेज, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टीचर की तरफ, यानी जो शिक्षक विद्यार्थी को सिखा रहे हैं, विद्यार्थी भी शिक्षक को। तो यहाँ पे वन वे नहीं हो रहा है। हमारा जो टीचर सेंटर है उसमें सिर्फ वन वे था, यानी एक तरफा था, लेकिन इसमें दोनों तरफ है ज्ञान। उसके बाद है कुछ इसके शिक्षार्थी केंद्रित विधि, जैसे चर्चा विधि कौन सा है, जो डिस्कशन विधि होता है वो क्या है, हमारा चाइल्ड सेंटर। इसको लर्नर सेंटर या इसको आप चाइल्ड सेंटर भी इससे कह सकते हैं, यानी बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित विधि। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केंद्र में बच्चा है, वहाँ पे क्या था, केंद्रित शिक्षक केंद्रित में मेन कौन थे, केंद्र में शिक्षक थे, यहाँ पे बालक है। उसके बाद इसमें प्रोजेक्ट मेथड, यानी जो प्रकल्प विधि होती है, यानी जो कि प्रोजेक्ट विधि कौन दी है, तो किलपैट्रिक ने दिए है। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी समस्या समाधान विधि, यानी समस्या समाधान विधि जॉन डीवी ने दिए हैं, तो याद रखिएगा। उसके बाद है स्वानुभव विधि, यानी ह्यूरिस्टिक मेथड। उसके बाद है रोल प्ले एंड स्टिमुलस, यानी जो भूमिका निर्वाह अनुकरण होते हैं। उसके बाद है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी गतिविधि आधारित अधिगम। ये सब के सब क्या है, हमारे लर्नर सेंटर मेथड, यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा, यानी शिक्षक केंद्रित विधि। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। यही सब आपके एग्जाम में आते हैं, यहीं से क्वेश्चन, कौन बाल केंद्रित विधि है और कौन से शिक्षक केंद्रित विधि है। उसके बाद है कुछ इसकी विशेषताएं हैं। जैसे विशेषताएं में आपको है कि लर्नर इज सेंटर टू टीचिंग लर्निंग, यानी जो शिक्षार्थी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का केंद्र होता है। यहाँ पे केंद्र में कौन है, तो शिक्षार्थी है, यानी बालक है। उसके बाद है इनक्रेज क्रिएटिविटी एनालिसिस क्रिटिकल थिंकिंग, यानी यहाँ पे होता है कि जो रचनात्मकता है, विश्लेषण और आलोचनात्मकता सोच को यहाँ पे क्या होता है, उसको प्रोत्साहित करता है, यानी उसको बढ़ावा मिलता है। उसके बाद है प्रमोट डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट, यानी यहाँ पे लोकतांत्रिक कक्षा वातावरण को बढ़ावा देता है। ये सारे ऐसे टॉपिक हैं कि आपके चाहे सीटेट एग्जाम हो, यहाँ से हूबहू क्वेश्चन यही आते हैं, और यही सब वो पॉजिटिव वर्ड है जिससे आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। सही यहीं से होता है, इस ऑप्शन के थ्रू आप अपने इस जो भी है यहाँ पे मेन इसको जो सिद्धांत है, अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से जो आपका कोई भी एग्जाम हो टीचिंग का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी जैसे कोग्निटिव है, अफेक्टिव है और साइकोमोटर है, यानी यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो विकास है ऑल ओवर होता है, जैसे बच्चे का शारीरिक विकास, उसका संज्ञानात्मक विकास और उसका जो भावात्मक विकास है, यहाँ से ही उसको बढ़ावा मिलता है, यानी हर तरह का। उसके बाद है कि यहाँ तक हमारी विशेषता भी हो गई। उसके बाद है इसके लाभ क्या है, जिस तरीके से हमारे शिक्षक केंद्र विधि का लाभ है, उस तरह हमारे ये जो है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसके लाभ और हानि, कुछ लाभ भी है कुछ हानि भी है। जैसे बेटर रिटेंशन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान बेहतर अवशोषण होता है, यहाँ पे ज्ञान का बेहतर होता है। उसके बाद डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड टीम वर्क, यहाँ पे क्या होता है, समस्या समाधान कौशल और टीम वर्क का विकास होता है, इससे क्या होता है, टीम वर्क का विकास होता है। उसके बाद है इंकरेजिंग सेल्फ लर्निंग एंड क्रिएटिविटी, यहाँ पे क्या होता है, स्व अध्ययन और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। उसके बाद है ICT, तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है और जो छात्र केंद्रित है, तो इस दोनों में सबसे बेहतर कौन है। आज के हमारे ट्वीट में जो भी है हम उसको बाल केंद्रित शिक्षा मानते हैं कि बालक ही सब कुछ है, बालक पढ़ने में अच्छा है, तो बालक जो विषय पढ़ना चाहता है आप उसको वही विषय पढ़ाना है। बच्चे का है कि हमको खेल है तो बच्चों को खेल भी सिखाना है, यानी आज हमारा कौन सा शिक्षा है,
बाल केंद्रित, यानी जो बीच में कौन है, यहाँ पे बीच में बालक है यानी छात्र है, और आपको चारों तरफ से शिक्षा देना, यानी केंद्र में कौन है, तो केंद्र में बालक है। जो हमारा एनसीएफ 2005 का होता है, एनईपी का होता है कि क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है, और हमको बाल केंद्रित शिक्षा को ही पालन करना है। उसके बाद है आईसीटी। आईसीटी से बहुत बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको आईसीटी के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आईसीटी एक सिखाने का बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसमें बच्चा क्या होता है, और बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो देखिए, टीचिंग एड्स आर टूल्स ऑफ डिवाइस यूज बाय टीचर टू इनहेंस टीचिंग एंड लर्निंग, यानी क्या होता है कि जो शिक्षण सहायक साधन ऐसे उपकरण यंत्र होते हैं जिनका उपयोग शिक्षक शिक्षण और अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए करते हैं। जो आईसीटी का यूज क्यों किया जाता है, जो हमारी टीचिंग प्रोसेस है उसको अच्छा बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद है जो आईसीटी इन्फॉर्मेशन, यानी आईसीटी का कई बार यहाँ से फुल फॉर्म पूछ लेता है पूरा इसका, तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसको याद रखिएगा। रिफर टू डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द टीचिंग, यानी जो आईसीटी है उस सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उन डिजिटल उपकरणों और तकनीकों को कहते हैं जो शिक्षण में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें शिक्षण में इसको इस्तेमाल किए जाते हैं बेहतर बनाने के लिए, जिससे बच्चा एक्टिव रूप से भाग ले। जैसे आपको शिक्षण सहायक साधनों के यहाँ पे कुछ प्रकार हैं, कौन कौन से हमारे आईसीटी के रूप में काम करते हैं। तो जो हमारी पारंपरिक साधन है, ट्रेडिशनल एम्स हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड। जो हमारे पारंपरिक साधन कौन कौन से हैं, जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड, ये जो हमारा ब्लैक बोर्ड है ये क्या है, ये ट्रेडिशनल एप्स हैं। चौक, चार्ट, मॉडल, मैप एंड ग्लोब्स, यानी मानचित्र और ग्लोब, ये क्या है, ये हमारे पारंपरिक साधन हैं, और ये भी आईसीटी के ही प्रकार हैं। उसके बाद है अब वो हो गए हमारे ट्रेडिशनल हो गए, और हमारे अब कुछ मॉडर्न एप्स, यानी जो आधुनिक साधन है। आधुनिक साधन में कौन कौन से यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो कि मैंने सब इसमें कवर किया है, तो आप लोग प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा, और ये जो थ्योरी है उसका रिवाइज भी अच्छे से हो जाएगा। और जो प्रोजेक्टर है, हाँ ये है हमारा आधुनिक साधन है। ओवरहेड प्रोजेक्टर यानी OHP यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर एक है, रेडियो है, टीवी है, टेप रिकॉर्डर है, ये क्या है हमारे, ये सब के सब अब आधुनिक साधन है। तो यहाँ तक। उसके बाद है आईसीटी, यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी साधन कौन कौन है, कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, आपका जो इंटरनेट है, आपका जो यूट्यूब है, और आपका जो पावर पॉइंट है, ये सब क्या है, ये आपके सूचना प्रौद्योगिकी है, ये भी आईसीटी का भाग है, तो इस सबको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है कुछ इसके महत्व हैं, तो आईसीटी के महत्व क्या है, जो कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, हाँ यहाँ पे जो टीचिंग कैसी बनती है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बनती है और इफेक्टिव बनता है, यानी यहाँ पे क्या होता है, वो रोचक बन जाता है। जो शिक्षण है, बच्चा भी इस पढ़ने में उसको मन लगता है। जब बच्चा को रोचक लगेगा तो बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेगा। उसके बाद है इंक्रीजेज स्टूडेंट इंगेजमेंट, इसमें क्या होता है कि जो विद्यार्थी की जो सक्रिय भागीदारी है, हाँ वहाँ पे सक्रिय भागीदारी उसकी बढ़ जाती है। हेल्प इन क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट, यहाँ पे क्या होता है कि जो अवधारणा की जो अस्पष्टता है उसमें क्या होता है, उसको मदद करता है। उसके बाद है इंक्रेज सेल्फ लर्निंग एंड ई लर्निंग, हाँ अध्ययन और ई लर्निंग को ये प्रोत्साहित करते हैं। प्रोत्साहित मतलब यहाँ पे उसको प्रोत्साहित के मतलब उसको बढ़ावा देना, क्या करना है, उसको बढ़ावा देना है। तो आईसीटी के महत्व भी हम लोग जान चुके हैं। तो इसके लाभ क्या क्या है, सेव टाइम एंड एनर्जी, समय और ऊर्जा की इसमें बचत होती है। और इसमें जो अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हैं और जो कंक्रीट है यानी अमूर्त अवधारणाओं को ठोस में बनाता है। ये क्या कहता है, जो अमूर्त से यानी अब्स्ट्रैक्ट से हमें इसमें कंक्रीट में इसको बनाता है। इनहेंस रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी इसमें स्मरण और समझने की को बढ़ावा देता है। उसके बाद है फैसिलिटेटर डिफरेंशिएटेड लर्निंग, यानी जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो अधिगम हैं उसको सुगम बनाता है। उसके बाद है यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं, और अभी तक से आपने जो भी थ्योरी पढ़ा उस थ्योरी को
अगर आपने क्लियर से समझा है तो आपके यहाँ से 15 से जो भी 15 क्वेश्चन है यहाँ पे आपके जो 50 क्वेश्चन है आप 50 में 50 सही करेंगे। आपके कितने सही होंगे हमें कमेंट करके बताइएगा। तो उसके बाद है चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस शिक्षक केंद्रित विधि में मुख्य ध्यान किस पर होता है? हाँ, जो शिक्षक केंद्रित विधि है उस पर मुख्य ध्यान किस पे होता है? शिक्षक केंद्रित विधि। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। विद्यार्थी की गतिविधि, यहाँ पे विद्यार्थी की गतिविधि को नहीं, यहाँ पे उसके बाद है ज्ञान का संप्रेषण, और यहाँ पे क्या है? टीम वर्क या क्रिएटिविटी। यहाँ पे शिक्षक केंद्रित विधि मुख्य ध्यान किस पर होता है? जो शिक्षक का है। तो यहाँ पे विद्यार्थी की गतिविधि यहाँ पे क्या होता है? ज्ञान का संप्रेषण, टीम वर्क और यहाँ पे क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा टीम वर्क हो जाएगा, क्योंकि हमको रचनात्मकता, ये क्या है? ये बाल केंद्रित शिक्षक है। और विद्यार्थी की गतिविधि नॉलेज ट्रांसमिशन यानी ज्ञान का संप्रेषण नहीं। ज्ञान का संप्रेषण कब होगा? जहाँ पे बालक केंद्र में रहेगा। कौन सा शिक्षक केंद्रित विधि का उदाहरण है? इसमें पूछा है कि कौन सा जो शिक्षक विधि का उदाहरण है। तो हाँ, जो हमारा व्याख्यान, प्रकल्प विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड नहीं है, डिस्कस में नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तीनों के तीनों हमारा क्या है? ये हमारा चाइल्ड सेंटर है। तो जो राइट आंसर है वो जो लेक्चर है यानी जो व्याख्यान है ये क्या है? यहाँ पे शिक्षक केंद्रित विधि है यानी टीचर सेंटर। तो जो राइट आंसर है वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा। शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में शिक्षार्थी कैसे होता है? हाँ, जो शिक्षार्थी केंद्रित विधि है यहाँ पे चाइल्ड सेंटर की बात हो रही है यानी लर्नर सेंटर की। उसमें शिक्षार्थी कैसे होता है? निष्क्रिय होता है? नहीं। जब चाइल्ड सेंटर है तो निष्क्रिय किस में होता है? टीचर सेंटर में निष्क्रिय होता है। यहाँ पे क्या होता है? वो सक्रिय रहता है। हाँ, तो जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। पर्यवेक्षक नहीं और मौन नहीं, पर ऑब्जर्वर, साइलेंट और ये पैसिव, ये होता है टीचर सेंटर में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है कौन सी विधि आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है? हाँ, कौन सी है विधि जिसमें बच्चे जो क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी यानी कुछ नया चीज़ें कहता है? व्याख्यान से नहीं, लेक्चर विधि हमें बच्चों को देना ही नहीं है। जब हम जब देखते हैं, जब इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, जो हमारा लेक्चर है, व्याख्यान है, इस ऑप्शन को हमें हमेशा गलत करना है, क्योंकि ये बाल केंद्रित विधि नहीं है। और जो हमारा इंसेप कहता है कि बच्चे को बाल केंद्रित विधि में ही पढ़ाना है। तो व्याख्यान नहीं होगा, ड्रिल एंड प्रैक्टिस नहीं, अभ्यास और अभ्यास से नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट होगा यानी जो किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि दिए उन, हाँ, स्टोरी टेलिंग कहानी सुनाना नहीं। जो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 पे कि इन टीचर सेंटर मेथड कम्युनिकेशन इज, यानी जो शिक्षक केंद्रित विधि है उसमें संचार किस प्रकार होता है? हाँ, ये थ्योरी से क्वेश्चन है कि क्या जो शिक्षक केंद्रित विधि है वो ज्ञान का जो संचार का है वो किस प्रकार होता है? वन वे होता है, एक तरफा होता है? हाँ, यहाँ पे वो एक तरफा होता है। टू वे यानी द्विपक्षीय किस में होता था? चाइल्ड सेंटर में। परस्परिक क्रिया किस में हो जाएगा? ये भी चाइल्ड सेंटर में हो जाएगा, क्योंकि बच्चा इंटरेक्टिव कर रहा है। यहाँ पे ओपन यानी खुला, यानी बच्चे अपने आप को, मतलब कि अपने आप को वो आज़ादी फील कर रहा है। तो ये सब के सब ये है बाल केंद्रित विधि। और जो वन वे, एक तरफ से सिर्फ मेन कौन है? शिक्षक है, और ज्ञान किसको दे रहे हैं? बच्चे को। तो यहाँ पे वन वे लर्निंग हुई, जो कि हमारा इंसेप कहता है कि हमें टू वे लर्निंग करना है, यानी शिक्षक से बच्चे और बच्चे से शिक्षक कम्युनिकेशन करना है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना ही तो हमारा चाइल्ड सेंटर है। तो जो राइट आंसर है हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद है लर्नर सेंटर मेथड। हाँ, चलिए यहाँ पे हम शिक्षक केंद्रित विधि किस अधिगम के सिद्धांत पे आधारित है? तो जो यहाँ पे हमारे शिक्षक केंद्रित विधि है वो किस पे है? यही शिक्षार्थी यानी लर्नर। तो लर्नर में आपको व्यवहारवाद, निर्माणवाद, सततबोधन यानी कंडीशनल यानी मेमोराइजेशन, यानी रटना तो है नहीं। रटना हमारा ये शिक्षक केंद्रित विधि है, लेकिन हमें इससे पूछा क्या है? लर्नर सेंटर, यानी व्यवहारवाद भी नहीं होगा, रचनावाद, हाँ, निर्माणवाद,
क्योंकि हमारा जो एनसीएफ जो है एनसीएफ 2005 एनसीएफ को अगर आपने पढ़ लिया तो आपके सारे क्वेश्चन आसानी से सही होंगे, क्योंकि एनसीएफ में ही आपको रचनावादी कहता है, कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है, जो मेन है मतलब कि पढ़ाई के लिए बच्चे नहीं है, मतलब बच्चे के लिए पढ़ाई है। ये कहता है कि बच्चे जिस तरह से पढ़ना चाहता है बच्चे को उस तरीके से पढ़ाना है। तो जो राइट आंसर है वो हमारा इसका बी राइट आंसर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि जो बड़े कक्षा के लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होती है। हाँ, जो बड़े कक्षा होती है जैसे आपको 6 to 8, 9 to 10, 11 12 यानी जो भी बड़े कक्षा होती है उसके लिए कौन सी विधि अच्छी होती है। तो यहाँ पे शिक्षक और शिक्षार्थी विधि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट विधि हो जाएगा, यानी जो किलपैट्रिक ने दी है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान नहीं, यहाँ पे प्रोजेक्ट विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाएगी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शिक्षक केंद्रित विधियों की मुख्य हानियों में से एक है। हाँ, जो शिक्षक केंद्रित है उसमें से एक हानि है, वही पूछा है हमसे, कम समय लेने वाली है, विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं। हाँ, यहाँ पे विद्यार्थी क्या रहते हैं, विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं, यहाँ पे विद्यार्थी सक्रिय नहीं रहते हैं, यहाँ पे निष्क्रिय रहते हैं। यहाँ पे रचनात्मकता को बढ़ावा देती है नहीं, समस्या समाधान को बढ़ावा देती है नहीं, जहाँ पे समस्या समाधान को बढ़ावा देती है, रचनात्मकता को बढ़ावा देती है, वो हमारा लर्नर सेंटर यानी बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है, बाल केंद्रित विधि भी कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की गतिविधि आधारित अधिगम किस विधि में आता है। जो हमारा गतिविधि आधारित अधिगम है वो किस विधि में आता है, टीचर सेंटर में नहीं, यहाँ पे गतिविधि हो रही नहीं, शिक्षक नहीं, ना डेमोन्स्ट्रेशन, ना व्याख्यान, ना लेक्चर, ये क्या है, ये तीनों के तीनों हमारा क्या है, ये शिक्षक केंद्रित विधि है। लेकिन जो हमने शिक्षार्थी केंद्रित विधि यानी लर्नर सेंटर विधि में बच्चा क्या होता है, एक्टिव रहता है और बच्चा करके सीखता है, यानी हस्तपरक अनुभव, खुद से करना। वही पूछा है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी बच्चा अपने हाथ से करके खुद अनुभव करके करता है। तो जो राइट आंसर है वो हमारा लर्नर सेंटर आंसर होगा। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सी विशेषता यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ लर्नर सेंटर मेथड, यानी इसमें पूछा है कि नॉट पूछा है कि कौन सी विशेषता शिक्षार्थी केंद्रित विधियों की नहीं है। कौन सी विधि, शिक्षार्थी केंद्रित विधि, यानी इसमें पूछा है कि शिक्षार्थी केंद्रित विधि कौन है, यानी शिक्षार्थी सक्रिय रहता है। हाँ, अगर शिक्षार्थी विधि है तो यहाँ पे शिक्षार्थी सक्रिय है, लेकिन हमें पूछा है नहीं है, तो ये है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थी विधि में लर्नर ही एक्टिव रहता है। रचनात्मकता और विश्लेषण पर ध्यान देना, हाँ, बच्चा जब क्रिएटिव है, जहाँ पे क्रिएटिव दिख रहा है वो सोचिए कि वो बाल केंद्रित शिक्षा, यानी लेकिन इसमें नॉट पूछा है तो नॉलेज फ्लो वन वे, हाँ, ज्ञान एक तरफा प्रवाहित होता है, ज्ञान क्या होता है, एक तरफा प्रवाहित होता है, तो ये शिक्षक केंद्रित विधि है। प्रमोट डेमोक्रेटिक लेसन यानी लोकतांत्रिक, जहाँ पे लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक कक्षा का वातावरण होगा वो हमारा ऑप्शन से चाइल्ड सेंटर में जाता है, लेकिन यहाँ से पूछा है ज्ञान एक तरफा होता है, तो जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। हमसे इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सा शिक्षक केंद्रित विधि है। उसके बाद है कौन सा पारंपरिक शिक्षण सहायक साधन। हाँ, यहाँ पे हमको ट्रेडिशनल पूछ लिया कि कौन सा इसमें जो है पारंपरिक, तो यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, यूट्यूब नहीं है, ये क्या है, ये ब्लैक बोर्ड, ये सब हमारे ब्लैक बोर्ड, चौक, ये सब क्या है, हमारे पारंपरिक गतिविधि है। उसके बाद है शिक्षण में ICT का अर्थ क्या है। तो ICT का अर्थ क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हाँ, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है निम्न में से कौन सा आधुनिक शिक्षण सहायक साधन है। आधुनिक में मानचित्र और चौक और चार्ट, ये क्या है, ये ट्रेडिशनल है, तो जो प्रोजेक्टर है ये क्या है, हमारे आधुनिक है, तो जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर।
उसके बाद है शिक्षा सहायक साधन किस में मदद करता है, यानी जो टीचिंग एड्स है वो किस में मदद करता है, विद्यार्थियों की भागीदारी में। शिक्षा को अमूर्त बनाना नहीं, शिक्षा को अमूर्त बनाना है, ज्ञान सीमित करना नहीं, नहीं शिक्षा को बदलना है नहीं। ये क्या है, विद्यार्थी की जो भागीदारी है, जो स्टूडेंट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो। तो जो राइट आंसर है वो हमारा पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए। उसके बाद है आखिरी क्वेश्चन है, चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा है कौन सा ICT उपकरण ऑनलाइन अधिगम के लिए है। तो ICT ऑनलाइन के लिए, तो ऑनलाइन के लिए सबसे अच्छा है यूट्यूब, जहाँ से हम अपने चीज़ों को देख रहे हैं। सबसे अच्छा ये साधन हमारे लिए बन गया है, यहाँ से हम अच्छी शिक्षा भी ले रहे हैं। ब्लैक बोर्ड, चौक, ग्लोब ये सब ऑनलाइन नहीं है, ये सब ऑफलाइन है। तो यहाँ तक क्लास आज की कंप्लीट हो चुकी। तो आप लोगों को कैसे क्लास लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी की क्लास होने वाली है। ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम टैक्सोनॉमी, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर ये टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो किसी भी एग्जाम में आपके 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से सही हो जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी ये क्लास है आपको समय से मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।